सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुने। लूका की पुस्तक उसका 24 अध्याय 36 और 38 पद पढ़ेंगे। लिखा है कि जब वे ये बातें बता ही रहा था, वह स्वयं उनके मध्य आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे चौंक उठे तथा डर गए। उन्होंने सोचा, हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे मनों में क्यों संदेह उठते हैं? प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तब की बात है। जो चेले थे बातें कर ही रहे थे कि यीशु मसीह उन लोगों के बीच आकर के खड़ा हो गया और स्वयं कहने लगा कि तुम्हें शांति मिले। लेकिन वो चौंक कर डर गए कि ये तो कोई भूत है। और उनसे कहा, तुम क्यों, यीशु मसीह ने, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे मनों में क्यों संदेह उठ रहे हैं? क्यों? अगर लूका 24 का 15 और 16 पद में साफ साफ लिखा है कि ऐसा हुआ कि जब वे परस्पर बातें तथा विचार विमर्श कर रहे थे, तो यीशु मसीह स्वयं वहां आकर उनके साथ चलने लगा, परंतु उसे पहचानने को उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। यानी प्रियो, इन पदों से स्पष्ट होता है कि चेले यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठने के बाद वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए और इमाउस के रास्ते में चलते हुए दो व्यक्ति भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए थे। लेकिन यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा था और वे यीशु मसीह के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसके कारण वे उदास थे, इस प्रभु के बारे में बातें कर रहे थे प्रियो। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं होता है, तो हमारा आत्मिक जीवन एक खोखले के समान और सुनसान हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी हम उसे नहीं पहचान पाते हैं और जीवन में यीशु मसीह के नहीं होने से शैतान ने उनके जीवन को निराशा, उदासी और डर से भर देता है, क्योंकि शैतान उनके मन और विवेक और आँखों को बंद कर रखा है। वे उसके लहू से छुड़ाए जाने की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं और क्योंकि उनके कार्य क्या हैं, वो बुरे हैं। वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं। उनका मन जो है छल कपट से भरा है और उनके हाथ खून से भरे हैं। होठों से वे परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन उनके मन में परमेश्वर से दूरी है। उनका मन परमेश्वर से दूर है और उनके काम जो हैं, काम जो है वो अधर्म के काम कर रहे हैं। उनके पैर भी बुराई की ओर दौड़ रहे हैं और वे शैतान के बहकाने में आकर प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में पहचानने और स्वीकार करने में इनकार करते हैं। प्रिय भाई बहनों,
न्याय के दिन जब यीशु मसीह आएगा तो उनको भी स्वीकार करने से यीशु मसीह इनकार करेगा। इसलिए इस्राएलियों के साथ साथ परमेश्वर भी उस मार्ग पर उस मार्ग में चलता रहा। और जब वे मिस्र से निकलकर कनान को जा रहे थे तब वे परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को देखकर भी उस पर पूरा भरोसा नहीं रख पाए थे, बल्कि वे कुड़कुड़ाने लगे थे इस्राएली लोग। और जिस बात से परमेश्वर को घृणा आती थी उसी बात को यानी मूर्ति पूजा में वो लग जाते थे। उन्होंने जीवते और सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना, क्योंकि बाइबल बताती है, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय का 31 और 32 में लिखा है कि जंगल में भी तुमने देखा कि उस सारे मार्ग में जिससे चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको ऐसे उठाए चला जैसा कोई अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाए चलता है, परंतु इतने पर भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह के चेले उसकी 3.5 साल तक सेवा करते रहे, और जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसे पहचान न सके और उसे भूत समझकर वो डरने लगे। प्रियो, आज दुनिया में बहुत से लोगों का यही हाल है। वे सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको नहीं पहचानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। उनके लिए वो वचन कहता है, और 1 तीमुथियुस 3:5 में, यद्यपि ये भक्ति का भेष तो धारण कर लेते हैं फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। प्रियो, आज हमारा विश्वास भरोसा कहाँ है? क्या हम प्रभु पर भरोसा करते हैं? हम परमेश्वर को कब जानेंगे? हम परमेश्वर के विधि को जानते हैं कि जो हमारा आचरण है वो प्रभु को अच्छा लगना चाहिए। ये जो हमारा आचरण है प्रियो, और मृत्यु का है, जो पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, न केवल स्वयं ही यह कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा आचरण करने वालों को हृदय से समर्थन करते हैं। और रोमियो 1:32 में है बात प्रियो। और इस विषय पर गंभीरता से आज ही हम विचार करें, परमेश्वर को पहचाने कि यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है जो हम सब के बीच में वो है, हमारे साथ है। तभी हमारा विश्वास पूर्ण होगा, जब आएगा तो साथ ले जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को बता प्रदान करें। धन्यवाद।